Hello children, I hope you are doing well. Once again welcome back to our online class. Today we are here to discuss about lesson number 9, class 7, English grammar. Our topic is perfect and perfect continuous tense, part 1, and today we are going to discuss only perfect tense, not perfect and perfect continuous tense, but only perfect tense. Perfect tense we are going to discuss. What is perfect tense? What are the functions are there in perfect tense? We are going to discuss. So students, as I mentioned that today we are going to discuss only perfect tense. So today we are going to learn present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. But the first part of this video we are going to discuss only present perfect tense. Okay, so through this present perfect tense we are going to discuss how we can use present perfect tense and what is present perfect tense and what are the things we supposed to know about the present perfect tense we are going to discuss. So children, in the last video you might have remembered present simple, past simple, future simple. We discussed that how the verb is action. हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि जो किस तरह से काम की शुरुआत के बारे में बात होती है, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस काम प्रोग्रेस में होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कहीं ना कहीं वो काम पूरा हो गया है, संपूर्ण हो गया। परफेक्ट मतलब बिल्कुल संपूर्ण, जो काम आपने शुरू किया था वो बिल्कुल पूरा कर दिया है। तो किस तरह काम को प्रेजेंट परफेक्ट में पूरा होता है और कौन सी वर्ब यूज होता है उसमें, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह यूज होता है। और उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बिल्कुल वर्तमान में यूज किया जाता है, जो परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले कि हम उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है। So please open your books and look at your books. You have learned that the perfect tense so that an action has already been completed. ठीक है, आप लोग ने क्लास 6 में 7th में सीखे होंगे कि जो परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि एक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि एक्शन होने वाला था, ठीक है, या होने वाला है, और कंटिन्यूअस में प्रोग्रेस होता है, जो काम आपने शुरू किया था वो प्रोग्रेस में आ जाता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक्शन बिल्कुल कंप्लीटेड है। इन द सेमिनार द वर्ड परफेक्ट इंप्लाइज कंप्लीटेड। जो परफेक्ट की जो शब्द होता है वो किस चीज पे लागू होता है, जो काम बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि पूरा हो रखा है। लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न अबाउट द परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो भी आपने परफेक्ट टेंस को पढ़ रखे, ठीक है, सीख रखे होंगे, उसको दोबारा हम रिवाइज करेंगे कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। सो प्रेजेंट परफेक्ट का दो एग्जांपल, और उससे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट की डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन अभी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। बोथ द सिंपल पास्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस क्यों ना हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों ना हो, वो एक ही तरीके से माना जाता है। अगर सिंपल पास्ट भी आपको याद होगा तो वर्ब में जो है ईडी फॉर्म यूज होता है और उसको थर्ड फॉर्म बना के वो यूज किया जाता है। तो वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब के साथ ईडी फॉर्म यूज होता है, जो कि बिल्कुल कंप्लीट है। द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट नॉट लिंक टू द प्रेजेंट। और सबको पता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है वो एक्शन को वो दिखाता है, वो एक्शन पास्ट टेंस में कंप्लीट है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउएवर डिनोट एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बट कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। लेकिन याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो ये दिखाता है कि एक्शन जो है कंप्लीट भी है और ये प्रेजेंट समय के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी है, ठीक है। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए, वो हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
देखेंगे। द फर्स्ट वन इज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड। जो काम पूरा हो रखा है उसको इंडिकेट करने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जस्ट नाउ और लिटिल व्हाइल अगो, चाहे वो अभी हो या थोड़ी देर पहले हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि दे हैव बॉट अ कार, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है दे हैव बॉट अ कार। यहां पे अगर आप देखोगे तो ईडी फॉर्म नहीं है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के मतलब आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने का मतलब क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड तो इसलिए क्या है कि जो एक्शन कंप्लीटेड है एंड ये एक्शन फॉर लिटिल व्हाइल अगो, यानी कि थोड़ी देर पहले कंप्लीट है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनाइट। कभी कभार जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो तब यूज होता है जिसकी समय बिल्कुल मेंशन नहीं है, उसके साथ साथ नॉट डेफिनाइट, मतलब कोई उसके निश्चित नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक, ठीक है, ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक। सो माय डियर चिल्ड्रन, याद रखना कि यहां पे कोई समय की मेंशन नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पे समय की कोई बैंकॉक में कब से है, वो कब से रह रहा है, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन कई बार जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है, बिल्कुल जो है कि जो काम फॉर व्हाइल लिटिल व्हाइल एगो हो रखा है और वो कंप्लीट हो रखा है, तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज होता है। So children, the first of all we show that कि action has been completed, जो action complete हो रखा है कुछ समय पहले। और दूसरा हमने उसकी डेफिनेशन देखा था कि जो डेफिनाइट ना हो, समय की कोई निश्चितता ना हो, उसके साथ साथ उसका कोई एक्शन जो है प्रेजेंट टेंस के, कोई उसका एक्शन प्रेजेंट टेंस के साथ हो। अब हम तीसरा देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन हमें क्या बताता है। टू डिस्क्राइब ए पास्ट इवेंट व्हिच हैज इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब होता है यूज कि उसका जो इवेंट है वो पास्ट में हो रखा है, लेकिन उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, आई हैव लॉस्ट द कीज टू द हाउस, ठीक है। अब मैंने घर की चाबी को जो है खो दिया, ठीक है, लेकिन ये खोना वो पास्ट टेंस में हो रखा है, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन, उसकी जो डिस्क्राइब है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट द कंटिन्यूइंग स्टेट नॉट एक्शन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कई बार बातचीत करने के लिए होता है लगातार, ठीक है, लेकिन वो एक्शन जो है फिलहाल लगता है कि अभी का नहीं हो। जैसे कि मिनी हैज ब्रोकन हर लेग, देखो ये एक्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस स्टेट में चल रहा है, ठीक है, और कोई भी उसको बोल नहीं सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन आप सेंटेंस की जो मीनिंग को समझ के आपको ये समझना है कि एक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, और सॉरी जो उसकी जो बातचीत का, जो कोई बातचीत कर रहा है, टॉक कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस स्टेट में है, लेकिन एक्शन जो है मतलब नॉट इन एक्शन, मतलब एक्शन में नहीं है, ठीक है। सो ये हमने देखा फर्स्ट पार्ट में परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली जो है वो टेंस होता है जो बिल्कुल वो प्रेजेंट में कंप्लीट है, ठीक है। और कई बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल एक ही लगता है, लेकिन पास्ट सिंपल क्या होता है कि वो काम बिल्कुल कुछ समय पहले पूरा हो गया था, उसे प्रेजेंट के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में जो अपने काम को पूरा किया है, उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट some words how you supposed to use have and has,
हैव कहाँ पे यूज होता है, हैज कहाँ पे यूज होता है, कौन से प्रोनाउन के साथ यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज आप उसको डायरी में नोट करें। अब हमेशा याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो वर्ड आपको याद होना चाहिए, एक तो है और एक हैज। हैव कहाँ पे यूज होता है, हैज कहाँ पे यूज होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पे जैसे हैव है, हैव जो है आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज होता है, ठीक है। और हैव यूज होता है ही, सी, इट और नेम के साथ, किसी भी नेम के साथ, ठीक है। अगर आपने उल्टा अगर यूज कर दिया तो कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले ये दो चीज कहां पे यूज होता है, यू सपोज टू नो वेरी वेल अबाउट दिस टू थिंग्स। आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा कि हैव यूज होता है आई, यू, वी, दे के साथ, हैज यूज होता है ही, सी, इट, नेम के साथ। ये दो चीज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज परफेक्ट present perfect tense, and please watch this video again and again and wait for the second part that I'm going to upload very soon. Thank you and have a nice day.